हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल एकेडमी ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJE काउंसलिंग 2020 यानी ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। एक भी प्रोसेस जो है बीच का नहीं छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, मुझे पता है, तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सारा डाउट जो है वो आपका दूर हो जाएगा। बट आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि आपको यदि कॉलेज को लेकर कोई एडवाइस लेना है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। WBJE के टॉप कॉलेज और भी बहुत सारे एग्जाम्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। और आपको यदि मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, पर्सनली कुछ पूछना है कॉलेज के बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कांटेक्ट किस तरह से मुझे आप कर सकते हैं कांटेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 12 अगस्त से है। तो अभी मैं 12 अगस्त से पहले की डेट में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो 12 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टू सेपरेट काउंसलिंग होगा, यानी पहला जो होगा वो होगा वेबजी रैंक होल्डर के लिए, और दूसरा होगा जेई मेन रैंक होल्डर के लिए। ठीक है, ये सब बात शायद आप पहले से जानते भी रहे होंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोनों को लेके वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वेबजी रैंक होल्डर के लिए वो नहीं लगने वाला है, उसमें पैसा नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ़ राउंड्स जो है वेबजी रैंक होल्डर की यदि बात करें तो उनके लिए 3 राउंड का काउंसलिंग, एटलीस्ट 3 राउंड का काउंसलिंग होगा। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है वो है फ्रेश कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर एट द बिगनिंग ऑफ द ईच राउंड, यानी कि एक राउंड छूट जाता है तो आप दूसरे राउंड के लिए आप शुरू में फ्रेश कैंडिडेट, यानी जो पिछले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। और यदि चौथे पॉइंट की बात करें तो रेसिडुअल वैकेंसी रिपोर्ट विल बी जनरेटेड एट द एंड ऑफ ईच राउंड। तो ये सब तो आपको पता ही है कि रेसिडुअल वैकेंसी जो है वो ईच राउंड के लास्ट में जो है वो रिपोर्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट बात थे वेबजी रैंक होल्डर के लिए। ठीक है, अब जेई मेंस वाले की यदि बात करें तो पहला है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 500 लगेगा। ठीक है, इसमें वेबजी रैंक होल्डर के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। यदि आप वेबजी के मार्क्स के थ्रू आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन जेई मेंस के थ्रू यदि आप जा रहे हैं तो 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसका। और नंबर ऑफ राउंड्स एक ही है इसके लिए। ठीक है, आइए अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि करना कैसे है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वेब जी रैंक होल्डर के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट में जेई मेंस रैंक होल्डर के लिए भी बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि एक एक चीज़ जानना इसके मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ज़रूरी होता है। एक माइनर मिस्टेक भी बहुत बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइए कि ईच कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग and admission process during which he or she must input बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देना है, क्यों देना है कि रिफ़ंड के केस में, यदि किसी केस में आप रिफ़ंड कराते हैं तो वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा। इसके लिए बैंक अकाउंट जो है वो उसका डिटेल आप तैयार रखिए। ठीक है, वो मांगा जाएगा तो आपको देना होगा वहाँ पे। और यदि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले तो ऑल रैंक होल्डर्स, यानी कि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वेबजी और जेई मेंस के थ्रू जा रहे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 10th का एडमिट कार्ड जो है वो तैयार रखिए आप। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बेसिकली तैयार रखिए। और वहाँ पे आपको ऊपर में मैंने लिख भी दिया है कि कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो अपलोड फॉलोइंग स्कैंड 150 DPI कलर डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, तो ये नोटिस में ये बात आई थी, इसीलिए मैंने हूबहू वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दूसरा जो है कि वो क्या है कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए। तीसरा है 12th का मार्कशीट। चौथा है, आप यदि WB वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, SC ST OBC A OBC B रैंक होल्डर के लिए उनके कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। PDF रैंक होल्डर के लिए PDF सर्टिफिकेट होना चाहिए। और TWF कैटेगरी में जो लोग हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं एकदम।
ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे 17,000 कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस द स्टेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, ये सर्विस जो है वो फ्री है कैंडिडेट के लिए, और जो डिटेल है यानी आप जहाँ रहते हैं उसके सबसे नज़दीकी जो सेंटर है वो कौन सा है, तो उसके लिए wbji.in पे आप जाइए, वहाँ पे आपको CSC नियर बाय आपके जो है वो आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि द डॉक्यूमेंट्स वे अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स। ठीक है, कोविड को लेकर तो आपको पता ही कितनी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर की जो है वो व्यवस्था की गई है, जाना आपको नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स नीड नॉट विजिट एनी रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड कैंडिडेट विल रिसीव SMS। आपको SMS से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इफ़ कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है तो वो भी आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स का रिजेक्शन का कारण क्या है। ठीक है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इफ़ एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इज एलिजिबल कैंडिडेट विल गेट एन SMS टू री अपलोड द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, मतलब होता है कि क्लैरिटी में कभी कभी दिक्कत आ जाता है, तो उस केस में आपको जो है वो फिर SMS लिए भेजा जाएगा कि आप फिर से ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कीजिए। यहाँ पे TW कैंडिडेट का एग्जांपल लेके आपको समझाया गया है, तो थोड़ा सा पॉज कीजिए, वीडियो पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि हर केस में आपको मैसेज SMS किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सेप्ट हो गया फिर भी एक मैसेज भेजा जाएगा, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए भी मैसेज आपको भेजा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि फ़ोन नंबर ऐसा दें जिसमें नेटवर्क का कोई इशू कभी भी नहीं आए। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आइए इसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है नोटिस में, वो है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आफ्टर एंटरिंग all information and uploading documents the candidate will be able to view all the choice of institute branches available to him or her according his or her eligibility criteria। ठीक है, अब आप के एलिजिबिलिटी को देखते हुए आप किस किस इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हैं तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी बहुत सुविधा दी गई है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सर्च जो है वो होगा, यानी कॉलेज के नाम वगैरह जो हैं A से शुरू होंगे जेड तक, मतलब ये तो आप जानते ही होंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है वो होगा सारा कुछ। कैंडिडेट कैन ऑल्सो सर्च टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज ब्रांच, आप सर्च भी कर सकते हैं, ब्रांच वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, कुछ भी करके आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको इजीली पता चल जाएगा, बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात है, ये जो लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा डर, ये मत देख के सीखो। अब देखिए क्या है TWF क्राइटेरिया के बारे में कुछ मैं यहाँ पे बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो लोग TFW क्राइटेरिया का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको उस पर टिक करना होगा। ठीक है, यदि टिक करेंगे कि TWF क्राइटेरिया के अंदर आप आना चाहते हैं तो उसके अंदर में ही जो सीट अवेलेबल हैं उसी पे जो है आपका पूरा काउंसलिंग होगा फिर आगे। यदि आप नो पे लगाते हैं तो TWF के जो बाहर के जो सीट्स हैं बचे हुए उस पे आपका काउंसलिंग होगा। यदि आप दोनों लगाते हैं तो फिर जो बचेगा उसके हिसाब से आपका होगा। ठीक है, तो यही बात थी। और जो यहाँ पे नोटिस में ये आपको बताया गया है कि हाँ, आपको एडवाइस दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे मस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट 20 चॉइसेस। ठीक है, तो मतलब आपको मिल ही जाए इस तरह की कुछ यहाँ पे बातें देखने को आ रही हैं, तो ये बस एडवाइस दिया गया है आपको। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज। ठीक है, कि 20 चलिए ठीक है आपका। आज ये चॉइस फिलिंग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे आते हैं, वो है द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अरेंज हिज और हर चॉइस इन ऑर्डर ऑफ हिज और हर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से आपको देना है, खिचड़ी करके कुछ भी किधर से भी ऊपर नीचे आपको नहीं देना है। जिस प्रायोरिटी के हिसाब से जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको ऊपर रखिए, प्रायोरिटी वाइज आप जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्रांच भी
और कॉलेज भी। ठीक है, आगे आते हैं, वो है इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट गिव एनी चॉइस और डज नॉट लॉक हिज चॉइस। ठीक है, यदि आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट जो है वो साइकिल के लिए आप नहीं जा पाएंगे। यही है कि इफ़ ए कैंडिडेट नॉट गिव एनी चॉइस और डज नॉट लॉक हिज चॉइस ही और सी विल नॉट बी गिवन एनी अलॉटमेंट। अब लॉक नहीं करेंगे तो अब कैसे होगा, इसीलिए लॉक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाइल द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एट वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स वन और मोर डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, यदि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो उस केस में बताया जा रहा है कि एज ए रिजल्ट द कैंडिडेट में नॉट बी एलिजिबल एनी मोर फॉर वन और मोर ऑफ हिज और हर चॉइसेस, सच चॉइसेस विल बी रिमूव्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका यदि वर्चुअल रिपोर्टिंग सिस्टम में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं पाया जाता उसके लिए है। अब आते जाते हैं चॉइस लॉकिंग पे। ठीक है, तो चॉइस लॉकिंग पे क्या क्या होगा कि कैंडिडेट मस्ट लॉक हिज और हर चॉइस विद द प्री अनाउंस। अपडेट के अंदर में आपको लॉक कर देना है उसका चॉइस, यदि लॉक नहीं करते हैं तो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू लॉक हिज और हर चॉइस विद इन द प्री अनाउंस डेडलाइन ही विल नॉट बी गिवन एनी अलॉटमेंट। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आप लॉक नहीं करते हैं डेट से पहले तो अलॉटमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, अलॉटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट साइकिल विल बी डिक्लेयर्ड। अब जो डेट होगा फर्स्ट साइकिल का तो उसमें आपको रजिस्टर्ड यदि आप हैं, अपने सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं, तो आपको एसएमएस से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट्स विल लॉग। अब आप वहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या मिला है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, फर्स्ट साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या सकता है, आप अलॉटमेंट जो फर्स्ट साइकिल का होगा उसके बाद आपको तीन चीज़ें होगी आपके सामने। ठीक है, पहला, यदि आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिए सीट, यानी आपको जो मिला है उससे आप खुश हैं। ठीक है, उसमें एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और फ्रीज कर दीजिए। यदि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हैं, अपग्रेड चाहते हैं उसमें कि नहीं हम इससे खुश नहीं है, हमको जो अपने प्रायोरिटी का ऊपर का कॉलेज है वो चाहिए, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। और तीसरा है कि यदि आप कुछ नहीं करते हैं, तो इस तीनों का जो है मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया। यदि आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं सीट को तो क्या होगा कि द कैंडिडेट नीड टू पे, यहाँ पे 5,000 देना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, TWF क्राइटेरिया वाले जो भी हैं उनको भी 5,000 रुपया देना है, एंड 40,000 देना है अलॉटमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, यदि आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेते हैं तो। यदि आप जो है वो अपग्रेडेशन में यस लगाते हैं, यानी आपको प्रायोरिटी के साथ आगे भी जाना है आगे के राउंड्स में, तो आपको जो है वो भी इतना पैसा देना होगा। एंड डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर विच इज़ प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर पे। जैसे ऊपर में भी जो है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूट जो वहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, और दूसरे वाले केस में भी सेम वही है, लेकिन आपको अपग्रेडेशन भी यस करना होगा यदि आप आगे भी जाना चाहते हैं तो। यदि आप कुछ नहीं करते हैं इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ये होगा द कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर्ड इन एडमिशन इन प्रेजेंट साइकिल। उस साइकिल में आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपको एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है द सीट, एक मिनट, हाँ, द सीट अलॉटेड टू हिम और हर शैल बी डीम टू बी, हाँ, वैकेटेड फॉर द करंट साइकिल। ठीक है, वो खाली रह जाएगा आपका। ठीक है, उसमें आप समझिए कुछ नहीं हुआ आपका। द कैंडिडेट विल बी रिकन्सिडर्ड इन द नेक्स्ट साइकिल, लेकिन आपका नेक्स्ट साइकिल में जो है वो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो। ठीक है, और कुछ रूल्स की यदि हम मैं बात कर लूँ तो वो क्या है, विथड्रॉल, यदि आप विथड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग एनी साइकिल द कैंडिडेट कैन विथड्रॉ, आप विथड्रॉ हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और रिफंड का क्या प्रोसेस होगा, यदि आप इफ़ ए कैंडिडेट विथड्रॉ आफ्टर पेइंग द प्रोविजनल एडमिशन फ़ी, प्रोविजनल एडमिशन फ़ी देने के बाद आपने विथड्रॉ कर दिया तो 60 दिन के अंदर, यानी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद जो है आपको पैसा मिल जाएगा। और क्या है, इफ़ एनी कैंडिडेट नॉट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी आपने उस एडमिशन नहीं लिया है कॉलेज में, ज्वाइन नहीं करते हैं आप, तो पार्ट ऑफ हिज प्रोविजनल एडमिशन फ़ी इज़ रिटर्नेबल एज पर द एग्जिस्टिंग रूल। ठीक है, तो उस केस में भी रिटर्नेबल है। ठीक है, लेकिन आप कांटेक्ट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा हेल्पलाइन नंबर्स पे। ठीक है, आपको मैंने बताया कि 17,000 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं आप लोग के, आप लिस्ट देख सकते हैं wbje.in पे। ठीक है, और रिवर्सिंग दी एडमिशन, ठीक है, रिवर्स करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वही यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और
क्या WBJE ऑफिशियल से आप क्या वर्किंग आवर के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको समस्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे। आपको ब्राउज़र में जाना है, सर्च करना है wbje.nic.in। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने वीडियो में के शुरू में बताया था आपको कि जेई मेंस रैंक होल्डर जो हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगी, तो वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये वेबसाइट जो है वो खोलना है, और वेबसाइट खोलने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने में आ जाएगा। WBJE पे आप जाइए, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी होंगे वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे नोटिस फॉर काउंसलिंग जो है उस पर जाके आपको क्या करना है, तो क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल नोटिस जो आया हुआ है वो आपके सामने में खुल के आ जाएगा। मैंने इम्पोर्टेंट जो जितने सारे बात थे उनको मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि वो आपको पता चल सके, लेकिन फिर भी पूरा नोटिस पढ़ना आपको एकदम मस्ट है कि आपको पढ़ना चाहिए पूरा नोटिस, क्योंकि छोटा सा छोटा बात का भी ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग है, आपको थोड़ी सी भी असावधानी यहाँ पे नहीं बरतनी है। और मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जेई मेंस रैंक होल्डर के लिए क्या क्राइटेरिया होगी, तो वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो ये यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग फॉर जेई मेन 2020 रैंक होल्डर्स। द काउंसलिंग प्रोसेस शैल बी सिमिलर अबव बट ए सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश्ड फॉर इट। यानी मैंने आपको जो बताया है जो प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग ये भी होगा, लेकिन इसके लिए अलग से नोटिस जो है वो पब्लिश किया जाएगा। और जेई मेंस वालों के लिए कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको नोटिस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो जेई मेंस रैंक होल्डर हैं वो भी, और जो WBJE के रैंक होल्डर हैं उनको भी नोटिस आपको ज़रूरी है पढ़ना एक एक बात। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे सारे वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आप तक। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।